न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं। बड़ी कवरेज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जारी है। सवाल सबके मन में यह कि कौन शपथ लेने जा रहा है और जो शपथ लेने जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी। अभी तक चूंकि बीजेपी के विधायकों का सिलसिला लगातार जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में आने का जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कुछ विधायक गए हैं, लेकिन सवाल जब पूछा जा रहा है कि क्या आप मंत्री बनने जा रहे हैं, तो हर किसी का यही कहना कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें फोन करके यही कहा जा रहा है कि आप जयपुर में आइए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होइए। लेकिन मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे हमें नहीं पता है। अब वो या तो जानते नहीं हैं या जता नहीं रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मान लीजिए कि 3:15 बजे का वो वक्त जो कल सामने आया था, राजभवन में आज शपथ ग्रहण का समय रखा गया है। 15 मिनट का एक कार्यक्रम होगा। 3:15 से लेकर 3:30 तक का यह कार्यक्रम नियत समय जो रखा गया है, तय समय जो रखा गया है। और इन 15 मिनट के कार्यक्रम में वो तमाम बीजेपी के विधायक जिन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी है, वो शपथ लेंगे। समीकरण साधने की बड़ी कोशिश है, बयान भी आ रहे हैं, वो भी सुनते हैं। से आते हैं जैसे मंत्री थे, कद्दावर जो मंत्री हैं उन्हें टक्कर देकर आप विधानसभा पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे हंसराज मीणा? सपोटरा विधानसभा जहां पिछले 3 बार से श्रीमान रमेश चंद्र जी मीणा थे, पंचायती राज मंत्री थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, एक अच्छी जीत दर्ज की है। और हमारा तो यही मानना है सबका कि पूरे सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विजय से खुश है और हमें विश्वास है कि अच्छा एक मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगा जो पूरे राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। उस मंत्रिपरिषद के लिए क्या हंसराज मीणा जी को न्योता मिला है? ऐसा नहीं है न्योता, हम सभी विधायक गणों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है और उसी में हम उपस्थित हुए। क्या कुछ उम्मीद की जाए एक मंत्री के रूप में आप जब शपथ लेंगे आज? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमको एक कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है और उसी के लिए आए हुए हैं। बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सबके लिए। पार्टी तो चौंकाती है वक्त वक्त के ऊपर। अच्छा है, चौंकाना भी चाहिए पार्टी को, सब लोगों को सरप्राइज रहना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक मंत्री नहीं बनाया तो निराशा तो नहीं होगी? रोशन जी पूछ लीजिएगा, मेरा सवाल है। क्या आप भी उम्मीद करते हैं पार्टी से? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, सबको करनी भी चाहिए, निराशा तो नहीं होगी? कोई हो नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो मुख्यमंत्री जी है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो सब हमको मान्य है। तो बिल्कुल देखिए, रविंद्र हमारे साथ जो सपोटरा से जो विधायक है हंसराज मीणा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो संभावनाओं के ऊपर जो दुनिया है वो कायम है। हमारे साथ यहाँ पर जो पूर्व मंत्री यहाँ पर वो मौजूद, हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। रिणवा साहब कार्यक्रम में पधारे, क्या कुछ कहेंगे? खूब आनंद की बात है, हमारी सरकार बन रही है, आज मंत्रिमंडल बन रहा कर रहा है। इससे बड़ी आनंद की क्या बात होगी? खूब बड़ी सेवा होगी, राजस्थान का विकास होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो देखिए यहाँ पर जो नेताओं का, विधायकों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लगातार यहाँ पर जो तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विधायक आप यहाँ पर देख सकते हैं, विधायकों के जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर इसी के अलावा जो यहाँ पर जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वो भी तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक कुछ ही देर बाद में कहा जा सकता है कि महज 40 मिनट बाद में जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है आज, किस तरीके से आप देखते हैं? आज आप मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप पधारे हैं यहाँ पे। मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो हो रहा है, इस जो राजस्थान में जो काम अटके हुए काम है, ये सब है ना जो टाइमली पूरे होंगे और लोगों को बड़ा हर्ष है कि अब सरकार है ना जो ढंग से चल पाएगी। सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं सर आप? नई सरकार जो आएगी वो युवा शक्ति के साथ आएगी, नई एनर्जी के साथ में आएगी और जो काम अब डबल इंजन की सरकार करेगी तो राजस्थान की जनता को उम्मीद है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी काम होंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो और भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एसडी शर्मा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम उनसे सीधी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शर्मा साहब, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो आज होने जा रहा है, काफी लंबा इंतजार हो गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंत्रिमंडल को लेकर? बहुत बेहतरीन मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और पूरी जनता को इस बात की उम्मीद है
कि जो भी मंत्रिमंडल बन रहा है वो पूरी सोच और समझ के अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से मंत्रिमंडल चलेगा। ये उम्मीद रखते हैं आप? पूरी उम्मीद है मुझे। तो देखिए, जो लोगों की यही यहाँ पर जो उम्मीद है, यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं, उनके जो तमाम जो विधायक है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो जिन विधायक महोदय के साथ वो आए हैं, संभवतः उनकी भी लॉटरी लग जाए। जी, बीजेपी नेतृत्व ने अक्सर इसी तरीके से चौंकाया है कि वो जो विधायक है उनमें से किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, जब भजनलाल शर्मा को जब चुनाव लड़वाया गया सांगानेर सीट से, तो शायद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये नहीं सोचा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जो सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, राजस्थान का जो नेतृत्व उन्हें सौंप दिया जाएगा। और जब उन्हें सौंपा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऐसे में जो तमाम जो विधायक है उनमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। एक कार्यकर्ता के अंदर जो बीजेपी संगठन ने एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर, कहा जा सकता है कि एक जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, जुनून और जो उमंग है वो भरने का यहां पर जो काम किया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो उन लोगों की भी लॉटरी लग सकती है। क्या ठीक है ये बात? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री का चयन जो कार्यकर्ता था, पिछले लंबे संगठन का अनुभव था। तो मंत्रिमंडल में भी कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर संभाग से, हर जातिगत व्यवस्था से और पार्टी की संगठन और रीति नीति बैठ करके तय किया। सबसे खुशी की बात यह है कि नई अन्य पार्टियों में पिछली बार भी हमने देखा था, कांग्रेस में कई सड़क जाम कर रहे थे, कई कह रहे थे मुख्यमंत्री ये बनेगा, कई एक कार्यकर्ता किसी का जयघोष नहीं लगा रहे, नारेबाजी नहीं कर रहे। इसलिए मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं चूंकि आप भी शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर मौजूद हैं, महेश दाधीच भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर आप भी कई शपथ ग्रहण मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के देख चुके हैं, हम भी अलग अलग राज्यों के देख चुके हैं। बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ये होता है कि जो मंत्री शपथ लेने के लिए आते हैं उनके लिए अलग से स्थान इंगित किया गया होता है। माननीय मंत्रीगण जो शपथ लेने के आए हैं, हो सकता है पहली कतार में या दूसरी कतार में उनके लिए सीट रिजर्व की गई हो और वो मार्किंग भी वहां पर जाहिर तौर पर की गई होगी। और हमें उम्मीद है कि आप वहां पर अप्रोच करेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। और वहां पर जब बैठने का सिलसिला शुरू होगा उन विधायकों का, तो अंदाजा लग जाएगा कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। और जिस तरह से राजस्थान में सबसे पहले बताया था मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम, मंत्री के नाम भी हम पहले बताएंगे। आप बात कीजिए सर, क्या कुछ कहेंगे? पूछना जा रहे हैं सर, मंत्रिमंडल का जो आज विस्तार होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा मंत्रिमंडल आप देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल हमारे केंद्रीय और राज्य के पार्टी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जिसके मुखिया है उन्होंने तय किया है, अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा। और आने वाले समय में राजस्थान का सभी मिलकर जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे। केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो किसान कल्याणकारी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो नीति है, जो पॉलिसी है, उस सब पर बात जो है आगे बढ़ेगी और सबको समग्र विकास के लिए उम्मीद है। वो विकास धरातल पर साकार होगा, परिणति होगी, क्रियान्वित होगी। मैं महिलाओं को बड़ी उम्मीद है इस सरकार से, इस मंत्रिमंडल से, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से जो संकल्प महिलाओं को लेकर लिए थे वे सब एक एक करके सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। कल ही हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और आज निश्चित रूप से महिलाओं को मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं स्थान मिलने की भी मुझे ईश्वर से कामना है और ऐसी शुभेच्छा है। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सरकार बहुत फायदेमंद होगी। संगठन की आपके पास जिम्मेदारी है, आखिर वो कौन महिलाएं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है? देखिए, मेरे लिए तो मेरी जितनी भी विधायक बहनें जीत के आई हैं उन सभी की शुभकामनाएं मैं देती हूं उनको, और मेरे लिए तो वे सभी मंत्री बने, ऐसी मेरी हमेशा शुभेच्छा रहेगी। तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का क्या निर्णय रहता है। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और अब बहुत कम जो समय बचा है, कहा जा सकता है कि महज 30 मिनट का जो समय है ये बचा है मंत्रिमंडल के विस्तार में। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले, सबसे तेज आपको मंत्रिमंडल के उन चेहरों को दिखाएगा, वो नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो
लोगों को यहाँ पर जो आने का जो सिलसिला है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ यहाँ पर मौजूद है। आसिफ, तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजभवन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आज भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ था विधायकों के मन में कि शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए रोशन, सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा साथी के को दिखाना चाहूंगा कि वो जो विधायक है जिन्हें फोन किया गया वो आना शुरू हो चुके हैं। ये जो द्वार है आप देख रहे हैं, इसी द्वार के जरिए वो सारे विधायक रोशन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और रोशन, आपने उनके चेहरे देखे होंगे, आपने भी एक सपोर्टर विधायक से बात की, कितना सस्पेंस, कितनी क्यूरियोसिटी उनके चेहरे पर थी कि क्या पता लॉटरी खुले और मेरा नाम निकल आए। तो लगभग सभी अपने अभिभावकों के साथ, परिवारजनों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ मैं रोशन आपको ये भी बता दूं कि वो जो वहां पर जो दर्शक दीर्घा के अंदर एक जगह बनाई गई है जिस पर लिखा गया है मंत्रीगण के परिवारजन, यानी कि अपने परिवार के साथ जो लोग अंदर बैठ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनको फोन जा चुके हैं कि आपका मंत्री पद के लिए नाम तय है और वो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि वो कौन कौन से नाम होंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर रोशन बिल्कुल साफ हो चुका है। क्योंकि मैं अपने कैमरा साथी से एक बार फिर से कहूंगा कि वो जगह दिखाए जहां पर लिखा हुआ है मंत्रीगण और उनके परिवारजन, यानी कि वो नाम जो है वो एकदम साफ हो चुका है। और जिक्र भी रोशन उसी का कर रहे थे कि मंत्रीगण जो बैठना शुरू करेंगे, यानी कि वही मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये आसिफ लगातार जानकारी दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है बराबर में, एक बड़ी खबर आप तक वहां पर पहुंचा रहे हैं, आपको भी लगी होगी। श्री करणपुर चुनाव बीच में छोड़कर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जयपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में नेताओं से जयपुर में मुलाकात की है और खबर यह आ रही है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल 5 जनवरी को श्रीकरणपुर में चुनाव है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि अभी 5 तारीख को चुनाव होने हैं और वहां एक संकेत देने की कोशिश की जिन शख्स को पार्टी ने प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है उनको तो हमने पहले मंत्री बना दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है श्रीकरणपुर की जनता की आप इनको चुनाव में जिताओ। यह भी एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। रोशन, सबसे पहले इस बात के संकेत दिए थे कि 115 जो विधायक हैं उनके अलावा भी किसी को राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये देखिए, ये जो अभी भी ऐसे कई जो नाम हैं जो बीजेपी नेतृत्व चौंका सकता है, जिसमें एक जो नाम पहले राजेंद्र राठौड़ का चर्चाओं में आया, फिर अब सुरेंद्र पाल सिंह जो टीटी है उनका नाम चर्चाओं में आया। अभी कुछ ही देर बाद में ऐसे जो वो नाम है, जो ऐसी जो चर्चाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्री पद की जो शपथ लेते हुए यहां पर नजर आएंगे। कई मायनों में अहम है कि सुरेंद्र पाल टीटी को जो श्रीकरणपुर से यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जयपुर बुलाया गया है। देखिए, ऐसे में जो कयास, जो कई चर्चाएं यहां पर लगाई जा रही है, अभी हमने सुरेंद्र पाल टीटी से संपर्क यहां पर करने की कोशिश की तो वो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक बनने से पहले अब सुरेंद्र पाल टीटी के मन में जो मंत्री बनने की जो कहा जा सकता है कि जो इच्छा है वो देखने को यहां पर ऐसा महसूस यहां पर किया जा सकता है, वो यहां पर देखने को यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, जो विधायकों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। करीब बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा जो विधायक है अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं राजभवन के अंदर। रविंद्र, बिल्कुल 20 से ज्यादा विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर हम चाहेंगे भी उन 20 विधायकों के बारे में कौन कौन पहुंचा है और ये लगातार हम जानकारी और खबर और जो अपडेट आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचा भी रहे। राजभवन में 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और आसिफ और रोशन के जरिए जानकारी भी आप तक पहुंचाए कि वहां जो स्थान मार्क किए हैं बैठने के लिए मेहमानों के, उसमें मंत्री गण के लिए अलग से जगह है और मंत्री की पद की जो शपथ लेने जा रहे हैं उनके परिवारों के लिए अलग से जगह है। रोशन शर्मा लगातार हमारे संवाददाता सहयोगी बने हुए हैं। कुछ ही देर बाद और भी नेताओं का, विधायकों का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा और ये माने कि लिस्ट हो सकता है आए सामने या फिर सीधा जब नाम आएगा कि आइए और मंत्री पद की शपथ लीजिए वहां पर तभी जानकारी मिलेगी या पहले लिस्ट आ सकती है। और न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले बताएगा दर्शकों को। रोशन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के फूल बहुत शानदार तरीके से खिलने वाले हैं और सभी को अपने काम की योग्यता के अनुसार बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। लेकिन इंतजार काफी ज्यादा नहीं हो गया मैम? देखिए, हर चीज को, नए सेटअप को जचाने में और जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से निभाने
सबको सेट करने में टाइम लगता है और बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। गुजरात मॉडल, युवाओं को मौका, क्या कुछ कहेंगे? जातिगत समीकरण किस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है? देखिए, ऐसा है कि हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो अभी मॉडल चल रहा है वो एक अपने आप में उदाहरण है और एक बड़े दिल की और बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं मोदी जी। तो उसमें किसी को भी किसी बात का संदेह नहीं है। वो जो भी करने जा रहे हैं, युवाओं को जहां पर मौका देने का, जब हमारा मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा युवा है जिसको सारी चीजें लांघकर और सिर्फ युवा और काम करने की निष्ठा के तौर पे बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं मंत्रिमंडल भी इसको इसके आधार पे ही बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जी, किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। ये तो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने तय किया है और उनकी जो विजन है इंडिया को लेके, उसके आधार पे बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, यही संगठन है, इसी वजह से बीजेपी ये कहती है कि ये एक संगठन है, एक पार्टी है। ऐसे में किसी भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। ऐसा ही एक जो मौका मिला है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, यहाँ पर जैसे ही मौका मिला तो कहा जा सकता है कि एक अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, उसमें भी कहीं ना कहीं उत्साह है। रविंद्र जी हाँ, सब में उत्साह है, उम्मीद है और ये देखकर सभी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और अपेक्षा भी यही हो रही है कि कभी भी किसी को जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। और इसका मध्य प्रदेश में हमने एक तरह से कहीं उदाहरण देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और जीता जागता उदाहरण यहां राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। और अब यह भी समझा और माना जा रहा है कि जो मंत्रियों के तौर पर विधायक शपथ लेंगे, इसमें कई सारे ऐसे नाम भी चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं जिसको लेकर किसी ने कभी उम्मीद अपेक्षा नहीं की होगी, कोई कयास नहीं लगा होगा, कोई अटकलें नहीं लगी होंगी और वो नाम यहां पर सामने आ जाए तो इसमें अचरज नहीं करना होगा, किसी हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात बस यही कि भजनलाल कैबिनेट की शपथ और पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण समारोह बस कुछ ही देर बाद होने वाला है और इसके साथ साथ 3:15 बजे का यह वक्त है। जानकारी ये मिल रही है कि कई विधायक बीजेपी के जयपुर कार्यालय में पहुंचे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने राजभवन का रुख किया है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है, देखिए बाबूलाल भी धायल हमारे संवाददाता राजभवन पहुंच चुके हैं। मूवमेंट अब चूंकि बाबूलाल विधायक बीजेपी ऑफिस से राजभवन आ रहे हैं तो आप भी यहाँ राजभवन पहुंच गए। अब कुछ कोई कह रहा है कि हाँ हम आए हैं यहाँ पे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, नहीं शपथ ग्रहण लेने के लिए, शपथ लेने के लिए, कोई कह रहा है? जी बिल्कुल, ये मेरे ठीक पीछे जो कुर्सियां हैं यही बताएंगे। मैं दिलीप जो हमारे गुजर जो कैमरामैन है उनसे मैं कहूंगा कि ये जो ठीक मेरे पीछे जो कुर्सी गिनिएगा जरा एक बार। मंत्री बैठेंगे और आप देखेगा कि सामने लिखा हुआ माननीय मनोनीत मंत्रीगण। इसका मतलब इन कुर्सियों पर आकर बैठने वाले जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है गजेंद्र सिंह खींवसर आकर के बैठे हैं और वो जो है वो साफे में आपको नजर आ रहे हैं। इधर से पीछे से उनका जो चेहरा है वो यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो एक एक करके और जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं वो अब मेरे ठीक पीछे ये जो कुर्सियां दिख रही है ये जो यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद में चेहरे अमृतलाल मीणा सलूमबार से चुनाव जीत कर मंत्री बनने जा रहे हैं। अमृतलाल जी, ये देखिएगा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हाथ ऊपर किया कि हाँ मैं मंत्री बन रहा हूँ। और ये देखिएगा, ये शोभा चौहान सोजत की विधायक अगर ये इधर बैठती हैं तो माना जाएगा कि वो मंत्री बनेंगी, लेकिन अब उनको आगे की तरफ बैठाया गया है, इसका मतलब उनका नाम नहीं है। कैलाश मीणा, ये घड़ी के विधायक, ये मंत्री बनने जा रहे हैं। कैलाश मीणा जिन्होंने हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार किया है। राज्यवर्धन राठौड़ साफे में नजर आ रहे हैं, जी हाँ, परिवार के साथ में आए हैं। और अगर ये यहाँ पर आकर के बैठते हैं इस तरफ तो वो भी मंत्री बनेंगे। फूल सिंह मीणा, फूल सिंह जी मंत्री बन रहे हैं आप? है? जी, तो फूल सिंह मीणा ये उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं और ये भी मंत्रियों के लिए जो कतार है, जो कुर्सियां बनाई। और राज्यवर्धन राठौड़ की तस्वीरें देखिए आप सामने, एक एक करके जो विधायक हैं उनसे वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, बधाइयां उनको दी जा रही है। इसका मतलब पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में झोटवाड़ा के विधायक राज्यवर्धन राठौड़ जिस मुद्रा में इस वक्त दिख रहे हैं
इसका मतलब ये है कि वो मंत्री बन रहे हैं और उनको बधाइयां देने के लिए एक एक कर विधायक उनके पास पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो मंत्री बन रहे हैं उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। और ये हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। अब ये आगे की तरफ बैठे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि इनको किस तरफ बैठाया जाता है। और बिल्कुल हम रोशन से अभी 5 मिनट पहले ये जिक्र कर भी रहे थे कि ये अब ये राज्यवर्धन राठौड़, देखिए राज्यवर्धन राठौड़ मंत्रियों वाली दीर्घा में बैठे और ये ललित मीणा जो कि किशनगंज शाहबाद से जीत के आए हैं। इनके पिता विधायक थे और ये भी दूसरी बार विधायक बन करके आए हैं। देखना ये कहां जाकर के बैठते हैं। ललित जी मंत्री बन रहे हैं। हाँ। तो ये देखिएगा आप राजस्थान रिजॉर्ट वाले ललित मीणा भी दूसरी बार के जी देखेगा। और ये प्रतापपुरी महाराज ये भी अभिवादन स्वीकार करते हुए ये भी मंत्री बनने वालों की कतार में। बिल्कुल आप वहां पर देखिए जाहिर तौर पर अभी कुछ नाम लिए गजेंद्र सिंह खीवसा, अमृतलाल मीणा, कैलाश मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, फूल सिंह मीणा, महेंद्र प्रतापपुरी और ललित मीणा। ये वो नाम विधायकों के बीजेपी के जो मंत्री पद की शपथ लेने वाली कुर्सियों पर बैठ रहे हैं और उम्मीद यही है कि इनके नाम भी ये आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटकर आ रहे हैं।